बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.2 है। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.4 का, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। लेट r इज इक्वल टू 20426486, ये आपके पास सेट r गिवन है और ये ऑर्डर पेयर इसके गिवन है। अब फाइंड क्या करना है इसमें, फर्स्ट इसमें फाइंड करना है राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो आर को बिल्डर फॉर्म, आर की वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। आर की वैल्यूज जो ये हैं स्टूडेंट 204264, ये ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं, यानी कि इनका फाइंड आउट हुआ है मल्टीप्लाई 86 और 10 8। इनको मल्टीप्लाई करके इसने जो क्रॉस वो दे दिए, क्रॉस भी दे दिए या आर दे दिए, रिलेशन दे दिए। अब आपको फाइंड करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म में है। तो आर इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्टूडेंट गौर से देखना है आपने, एक्स कामा वाई। एक्स कामा वाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसमें दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट एक्स का है और एक एलिमेंट किसका है, वाई का है। फर्स्ट एलिमेंट एक्स का हमेशा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एलिमेंट एक्स का ही होता है। जब ऑर्डर पेयर जब भी दो होते हैं तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्स का हम शो करते हैं और सेकंड एलिमेंट वाई का हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई लिखा है, सच दैट अब आपके पास क्या है, अब हमने इसके मुताबिक चलना है, सच दैट अब ये नंबर तो रियल नंबर है आर के, अब हमने इनको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट को देखना है 2 एंड 0 है। देखो इस तरह तो हम नहीं लिख सकते कि 0 to 4 ये सेट किसी जो नेचुरल नंबर से या होल नंबर से या किसी या इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इस तरह इनकी कोई तरतीब नहीं है, क्योंकि ये दो जो है ना ऑर्डर पेयर में गिवन है, जैसे एक्स और वाई की टू वैल्यूज हैं। तो आप इसको थोड़ा सा आप गौर से देखें कि 2 0 है, अगर 2 से मैं 0 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब सेकंड को भी इसी तरह x की वैल्यू से हम y को मैं माइनस करता हूँ 4 - 2, ये भी 2 आता है। अगर 6 से मैं 4 माइनस करूँ, इसका आंसर भी 2 आता है। 8 से 6 माइनस करूँ, आंसर 2 आता है। 10 से 8 माइनस करूँ, आंसर 2 आता है। यानी कि ये क्या है, अगर x की वैल्यू से हम y की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, जहाँ पे x - y इज इक्वल टू 2, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आप x की वैल्यू को y से माइनस करोगे तो आंसर आपके पास सबका सेम आता है, 2 2 आता है। तो इट मीन क्या है, x - y इज इक्वल टू 2। तमाम जो है ना जो जिसका ऑर्डर पेयर है, अगर आप x की वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड क्या है 0 है या जो भी है, अगर आप x की वैल्यू से y की वैल्यू माइनस करोगे आपके पास आंसर 2 आता है, सबका बराबर आता है। तो इसलिए x - y ये इसकी कंडीशन है बिल्डर फॉर्म की, x - y इज इक्वल टू 2। 4 - 2 ये भी x - y। अब हमने देखो x इसलिए यूज किए, x इन तमाम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, 8 को कर रहा है, 10 को कर रहा है, ये सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने सारे नंबर को। और y इन तमाम नंबर्स को 0 2 4 6 8 इन तमाम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में इसको जो है इसी तरह लिखते हैं। तो x के अगर y को माइनस करें तो आंसर सबका सेम आता है, 2 आता है। तो इसलिए हम x - y इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ये इसके जो स्टूडेंट हमने किस में लिखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी की है सेट बिल्डर फॉर्म में। स्टूडेंट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r। ये जो r की वैल्यूज गिवन है, इनका डोमेन स्टूडेंट मालूम करना है और रेंज मालूम करना है। ठीक है, तो डोमेन करते हैं, डोमेन r। तो डोम r लिखते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू डोमेन की होती है और सेकंड वैल्यू किसकी होती है, रेंज की होती है। तो ये x वाले वैल्यू जितने भी हैं इसके वो डोमेन की है और y की वैल्यू जितनी भी है वो रेंज की है। तो फर्स्ट x की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 2 है, और सेकंड x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 4 है। x वाले थर्ड क्या है, 6 है, और फोर्थ x की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 8 है, और आखिरी जो x की वैल्यू ये क्या है, 10 है। ये इसकी डोमेन आ गई। अब स्टूडेंट रेंज r की रेंज ऑफ r या रेंज r आप लिखोगे। रेंज होती है सेकंड वैल्यू या y की वैल्यू, यानी कि जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें सेकंड वैल्यू किसकी होती है, रेंज की होती है। ये क्या है 0, इसमें क्या है सेकंड वैल्यू 2, और इसमें सेकंड वैल्यू क्या है 4, और इसमें से नेक्स्ट में सेकंड वैल्यू 6 है, और लास्ट में जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है 8 है। तो ये इसकी स्टूडेंट रेंज आ गई। इसका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या करना है, वो कह रहा है
लिखो आर, राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर। आर इनवर्स को लिखना है। पहले तो हमने आर फाइंड किया, स्टूडेंट ये तो क्या है, आर है, ये आर था, और आर को हमने किस में लिखा है, ये आर है, मुकम्मल आर है, ठीक है। इस मुकम्मल को हमने किस में लिखा है, बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ वो कह रहे हैं आर इनवर्स फाइंड करो, ये तो आर है G2042, अब आर इनवर्स फाइंड करना है और इसको किस में लिखना है, एंड बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट आर इनवर्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर इनवर्स इज इक्वल टू, तो इन ऑर्डर पेयर को हमने उलट लिखना है। अगर इसको 2 0 लिखा हुआ है तो इसका इनवर्स क्या आएगा, 0 2। इनवर्स मीन उलट, रेसिप्रोकल। तो अगर वहाँ यहाँ पे 2 पहले है 0 बाद में है तो इनवर्स में क्या लिखेंगे, 0 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे। हमें इनवर्स का मतलब हमेशा क्या होता है, उलट होता है, 0 2। और सेकंड इसकी जो है ना वैल्यू होगी वो 2 4, और थर्ड इसकी वैल्यू जो 4 6, और इस नेक्स्ट जो है 6 8, और लास्ट जो है 8 10। स्टूडेंट मैंने कैसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है, 2 0 को क्या लिखा है, 0 2 लिखा है, और 4 2 को क्या लिखा है, 2 4 लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है। 4 6 4 को 4 6 लिखा है, 6 8 को 6 पहले लिखा है, 8 बाद में लिखा है, 10 8 को 8 पहले लिखा है, 10 को बाद में, यानी कि ये आपके पास आ गया आर इनवर्स। अब इसी आर इनवर्स को हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है, आर इनवर्स इन बिल्डर नोटेशन, इन सेट बिल्डर फॉर्म या बिल्डर नोटेशन। अब स्टूडेंट कैसे करना, अब इसको देखना है। अब फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू किसकी होती है, सॉरी फर्स्ट वैल्यू अब किसकी आ गई, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू, इसको आप चेक करें, फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। अब आप इसको देखें, पहले तो हमने एक्स माइनस वाई किया, वो बराबर आए थे। अभी देखो क्या कैसे आता है, अब अगर अब देखो ये उलट हो गया, नंबर्स उलट हो गए, तो हमने एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या लिखना है, वाई माइनस एक्स करना है, ये 2 की इक्वल आता है। अगर y से हम x को माइनस करें, ये वैल्यू x की है स्टूडेंट, ये वैल्यू किसकी है, y की। अगर y से x को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, आंसर सेम आता है। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं x कामा y सच दैट y माइनस x, अगर y की वैल्यू से x की वैल्यू माइनस करें तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये r इनवर्स है, ये रेसिप्रोकल हो गया। फर्स्ट हमने r का जो है ना फाइंड किया, तो वहाँ x माइनस वाई किया था। अब यहाँ आप देखो 2 माइनस, इसको आप चेक करो, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू y की क्या है, 2 2 माइनस 0 आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, 2। सेकंड वैल्यू जो है y की, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब आप देखें यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम y की वैल्यू से, y की वैल्यू क्या है 4, इससे हम x की वैल्यू माइनस 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, 2। सबका इसी तरह आंसर 2 आता है। तो इसको आप बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 सारे। यहाँ y तमाम y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है और x तमाम x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्डर फॉर्म में। स्टूडेंट इसका ये तो क्वेश्चन, इसका जो है ना लास्ट पार्ट है, रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाई एरो, एरो बाई एरो डायग्राम, represent R and R इनवर्स बाई एरो डायग्राम, ठीक है। तो R एंड R इनवर्स को हम एरो डायग्राम में शो करेंगे, क्योंकि हमने इसको डोमेन जो फाइंड किए, R का डोमेन हमने फाइंड किया, रेंज डोमेन रेंज भी फाइंड किया, तो R इनवर्स का भी हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, बाई एरो डायग्राम, R बाय एरो डायग्राम, R को स्टूडेंट मैं एरो डायग्राम से शो करूंगा। ये मैं आर को बना रहा हूँ, इसकी डोमेन को, और ये इसका रेंज है। ये एक्स की वैल्यू डोमेन होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, रेंज। अब स्टूडेंट अब मैंने डोमेन और रेंज फाइंड किए, यहाँ डोमेन और रेंज, डोमेन ये है, डोमेन मेरे पास ये 2 4 6 8 आर का, और रेंज ये है। तो मैं डोमेन को डोमेन के टेबल में लिखूंगा, क्या है 2 4 6 8 10, ये डोम आर है, डोमेन आर है। रेंज आर इसका क्या है स्टूडेंट, 0 2 4 6 8। अब मैंने इसको क्या करना है, डोमेन पे एरो डायग्राम, क्या इसको आर को शो करना है भाई एरो डायग्राम से, ये तो डोमेन और रेंज मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखिए टेबल आर की वैल्यूज क्या है भाई, ये तो आर को कैसे लिखा हुआ था, आर ऐसे लिखा हुआ था, 2 जो है ना, 2 का रिलेशन किसके साथ है, ऑर्डर पेयर है, 0 के साथ है। तो 2 का ऑर्डर पेयर, ये स्टूडेंट देखो 2 का ऑर्डर पेयर है किसके साथ, 0 के साथ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का जो है ना एरो शो करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। अगर 2 के किसी और नंबर के साथ भी है तो उसको भी एरो से क्या करेंगे, शो कर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, और 2 का किसी के साथ जो है ना पेयर, ऑर्डर पेयर नहीं है। फिर 4 की बारी आ गई, 4 का ऑर्डर पेयर है 2 के साथ, तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख देंगे 4 का ऑर्डर पेयर, एरो बना देंगे 2 के साथ।
अब फिर थर्ड का इसका जो है 6 का, अब 4 की बारी खत्म हो गई, 6 का ऑर्डर पेयर है 4 के साथ, तो 6 का ऑर्डर पेयर हम एरो लगा देंगे 4 के साथ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ऑर्डर पेयर है जो है किसका, 8 का 6 के साथ है और 10 का 8 के साथ है। 8 का स्टूडेंट 6 के साथ ऑर्डर पेयर है, 8 का किसके साथ ऑर्डर पेयर है, 6 के साथ, तो इस तरह शो करना, और 10 का 8 के साथ ऑर्डर पेयर, इसको ऐसे शो करना है। ये स्टूडेंट आर का एरो डायग्राम था। अब आर इनवर्स का हम एरो डायग्राम भी इसी तरह ड्रा करते हैं, वो भी वेरी इजी है स्टूडेंट। अब पहले रेंज और डोमेन आर के लिखने हैं हमने, आर का रेंज और आर इनवर्स का। अब इसका रेंज ये है, सॉरी डोमेन ये है, डोमेन क्या है इसका, 0 फर्स्ट एलिमेंट होता है, क्या है 0, और सेकंड इसका जो है ना यहाँ पे 2 है, ये डोमेन आर है, इनवर्स है, डूम आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, डूम आर इनवर्स क्या है 0 है, फिर स्टूडेंट क्या है सेकंड जो डूम है वो 2 है, फिर थर्ड डोमेन का पहली वैल्यू क्या किसकी होती है, डोमेन की होती है, 4 है, फिर स्टूडेंट 6 है, फिर 8 है, यानी कि ये उलट होते हैं 4 6 8, तो इसको हम ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे डोमेन 0 मैंने लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर थर्ड वैल्यू 4 है, फिर 6 है, फिर क्या स्टूडेंट 8 है, ये डोमेन आर है, यानी कि 6 8 तक है, डोमेन जो है 8 तक है आर इनवर्स का। अब आर इनवर्स का स्टूडेंट रेंज के रेंज सेकंड वैल्यू होती है, यानी कि वाई वैल्यू रेंज होती है 2 है स्टूडेंट, और इसका 4 है, और थर्ड इसकी क्या है 6 है, और फिर क्या है 8 है, और फिर क्या है 10 है, ये क्या है रेंज आर। अब हमने ऑर्डर पेयर, अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर देखने हैं कि किस किस का ऑर्डर पेयर है। 0 का ऑर्डर पेयर है 2 के साथ, तो 0 को 2 से ही क्या करना है, शो करना है, और 2 का ऑर्डर पेयर है 4 के साथ, 2 को 4 के साथ एरो लगा के शो करना है, 4 को रिप्रेजेंट करना है किसके साथ, 6 के साथ इसका ऑर्डर पेयर है, और 4 का किसी के साथ नहीं है, 6 का 8 के साथ ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट, 6 का 8 के साथ ऑर्डर पेयर है, और 8 का 10 के साथ ऑर्डर पेयर, इस तरह शो करके बताना है। अब ये एक दूसरे के उलट है, यहाँ 0 2 के साथ, 0 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर है, और यहाँ पे देखा अब 2 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर है, क्योंकि ये आर है, ये रिलेशन आर का है बाय एरो डायग्राम, और ये आर इनवर्स का है, इसका उलट है। अब यहाँ क्या है 4 का रिलेशन 2 के साथ ऐड हो गया, 4 2 इसका एरो डायग्राम शो है, यहाँ पे आप देखें 2 का 4 के साथ है, यानी कि उलट है। स्टूडेंट ये हो गई क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जस्ट सब्सक्रिप्शन बटन पे ओके करना है, तो आपके सारे क्वेश्चन आपको जो है ना मिल जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोगों पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इसका 7 है, लेट, इसमें क्या है, लेट a इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू, आपके पास स्टूडेंट क्या है, ये गिवन है, राइट x कमा y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, एंड y, ये कंडीशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये कंडीशन को ध्यान से आपने देखना है, कंडीशन ये है, ये कंडीशन को इसने क्या करना है, फुलफिल करना है, फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप ये तवज्जो से देखना है, इस कंडीशन को आपने फुलफिल कराना है। तो अब स्टूडेंट क्या है, अब आपने ये देखना चाहिए, पहले तो a और b गिवन है, सॉल्यूशन लिखते हैं, ए और बी का आपने फर्स्ट रिलेशन फाइंड करना है, आपके पास ए और बी का रिलेशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, और फिर उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और इनवर्स भी मालूम करना है। हम इसको आर भी कहते हैं, रिलेशन आर, या इसको ए क्रॉस बी भी कहते हैं, ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट पहले हम किसको लिखेंगे, ए को 0 1 3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस बी के एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 5 7, ये बी के एलिमेंट है। अब हर ए के हर एलिमेंट का रिलेशन बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन, या मतलब ऑर्डर पेयर होगा। तो स्टूडेंट ए की आपने ऑर्डर पेयर स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, ए की 0 है, फर्स्ट डिजिट 0 का ऑर्डर पेयर होगा किसके साथ, 1 के साथ, फिर 0 का हर एलिमेंट के साथ 0 का ऑर्डर पेयर होगा, 0 का ऑर्डर पेयर होगा 2 के साथ, फिर 0 का ऑर्डर पेयर स्टूडेंट होगा 3 के साथ, फिर 0 का स्टूडेंट पेयर होगा 5 के साथ, फिर 0 का ऑर्डर पेयर स्टूडेंट होगा 7 के साथ। ये 0 की बारी खत्म हो गई। अब किसकी बारी है स्टूडेंट, 1 की बारी है, 1 का ऑर्डर पेयर होगा 1 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 2 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर होगा 3 के साथ, फिर 1 का जो है ना मल्टीप्लाई होगा या ऑर्डर पेयर होगा 5 के साथ, फिर 1 का 7 के साथ। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इजी से आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको समझना है, बाकी सारे आपको आ जाएंगे। 3 का ऑर्डर पेयर है 1 के साथ, और फिर 3 का ऑर्डर पेयर है 2 के साथ, स्टूडेंट 3 का ऑर्डर पेयर है 3 के साथ, और 3 का ऑर्डर पेयर है 5 के साथ, और 3 का ऑर्डर पेयर है 7 के साथ। ये सेट मुकम्मल हो गई, ए क्रॉस बी, या जिसको आप आर कहते हैं, आपको मालूम हो गया है। अब कंडीशन पे आपने चलना है,
कंडीशन स्टूडेंट क्या है, ये तो आपने मल्टीप्लाई कराया है, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपने कंडीशन पे जाना है। कंडीशन ये है, ये 2x+1 वो कह रहा है अगर हम इसमें ये 2x+1 है, इस 2x+1 में x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये देखो x की वैल्यू 0 और 1 है, अगर हम x की वैल्यू 0 इसमें पुट करें, इसमें पुट करने के बाद क्या y की वैल्यू ये 1 आ जाएगा, अगर 1 आ जाएगा तो वो क्या है, r आपका r है। अगर 1 नहीं आया तो ये तो आप a क्रॉस b था, ठीक है, अगर 1 नहीं आया तो फिर ये वाली वैल्यू आपको r में नहीं लेना। तो अब जरा गौर से देखिए, मैं इसको करता हूँ, r इज इक्वल टू सेट r में फाइंड करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ये कैसे होगा। अब ये वैल्यूज ये हैं 0 एंड 1 है, अगर कंडीशन ये है y इज इक्वल टू 2x+1, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ ये 0 इसमें इस इक्वेशन में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में, अगर इसकी सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू ये आई तो ये आपने ये वाली वैल्यू r की है, आपने r में लिखना है। अगर नहीं आई तो फिर ये वाली वैल्यू r, कंडीशन इसने फुलफिल नहीं की तो ये वाली वैल्यू r की नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने जाना है। तो अब स्टूडेंट क्या है, मैं पुट कर रहा हूँ x की 0 लेट, यानी कि ये x की वैल्यू ये वाली 0 मैं पुट कर रहा हूँ इसी इक्वेशन में, y इज इक्वल टू क्या 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे x की जगह पे 0 + 1, तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 × 0 0 0 + 1 1 आता है, तो इसने फुलफिल की है। अगर हम x की ये 0 पुट करें तो इस वाली आप कंडीशन में तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये पेयर किस में है, r के उसमें है, r में है, फर्स्ट इसने कंडीशन फुलफिल, इस पेयर ने कंडीशन फुलफिल की है। अब सेकंड वैल्यू 0 2 है, क्या है सेकंड वैल्यू 0 2 है, अगर हम 0 पुट करें स्टूडेंट इसमें आंसर क्या 2 आएगा तो हम इसको r में लेंगे, अगर 2 नहीं आएगा तो हम r में नहीं लेंगे। ये तो हमने पुट किया स्टूडेंट, x की वैल्यू हमने 0 पुट की है, 0 पुट करने के बाद आंसर तो 1 आया, 2 तो नहीं आया, तो इट मीन ये रिलेशन ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो इस ऑर्डर पेयर को हम नहीं लेंगे, इस ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, इसको भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि 0 पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, कंडीशन में 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 3 है, y अगर हम इस कंडीशन में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रहा है, जो फर्स्ट वाले ने ये कंडीशन सेटिस्फाइड की है फर्स्ट ऑर्डर पेयर में। सेकंड ऑर्डर पेयर में अगर हम वही 0 दोबारा पुट करें इसमें, क्या आंसर 2 आ सकता है, नहीं आ सकता है, आंसर 2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आंसर वो कह रहे हैं 2 आना चाहिए y, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अगर 2 नहीं है तो इसको कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा r वाली को, तो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो इसको हम r में नहीं लेंगे। ये भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। ये भी नहीं कर रहा है क्योंकि इसका 5 है, 0 पुट करने के बाद आंसर 1 आता है। ये भी नहीं कर रहा है, 0 पुट करने के बाद आंसर 1 आता है, यहाँ 7 है y की, क्योंकि 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू या y का आंसर 1 आता है, लेकिन जहाँ पे 7 है तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसको नहीं लेंगे r के उसमें रिलेशन में। अब सेकंड क्या है, अगर हम r1 पुट करें, सॉरी x की वैल्यू 1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या 1 आ जाएगा, नहीं आ सकता। क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई इसमें 1 पुट करें 1 + 1, तो ये 2 + 1 ये 2 आएगा +1 ये आएगा 3, तो 3 नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, y की वैल्यू 1 है। अगर वो कह रहा है x की ये वैल्यू लेके आप इस कंडीशन में पुट करें, अगर आपके पास x की वैल्यू कंडीशन में पुट करने के बाद फिर 1 आ जाए तो फिर आपने ये पेयर लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। यहाँ तो 3 आ रहा है 1 नहीं आ रहा, तो इसको नहीं लेंगे। अगर वो कह रहा है x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, आंसर 2 आना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू 2 आना चाहिए। y की वैल्यू जब 1 मैंने पुट किया, y की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसको भी फॉलो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब वो कह रहा है x की वैल्यू अगर 1 पुट करें आंसर 3 आना चाहिए, y की वैल्यू 3 आना चाहिए, तो चलो चेक करते हैं, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू मैं इस कंडीशन पुट कर रहा हूँ 2x, यानी कि 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 आपके पास 2 आता है, +1 ये क्या आता है 3, तो इसने कंडीशन फुलफिल किया। अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें इस कंडीशन में तो y की वैल्यू 3 ही आएगा, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये हम ले लेंगे। यहाँ पे ये r में है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमने कंडीशन के मुताबिक नंबर चूज करना, पेयर चूज करना है। अगर x की 1 पुट करना है तो y 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि y 3 आ सकता है। 1 पुट करें तो 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, y 3 आ सकता है। अगर हम 3 पुट करें तो आंसर 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर आएगा, y की वैल्यू 1 नहीं आएगा। x की वैल्यू अगर हम इसमें 3 पुट करें तो आंसर आता है 7 आता है, लेकिन आंसर क्या आना है, वो कह रहा है आंसर 1 आना चाहिए, तो ये कंडीशन को ये पेयर फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर x की 3 पुट करें तो आंसर क्या, y की वैल्यू 2 आएगा, नहीं आएगा ये कंडीशन को। अगर x की 3 पुट करें वैल्यू हम, अगर y की वैल्यू 3 आएगी, नहीं आएगी। 2 × x की जगह पे आप 3 पुट करें +1,
3 to the 6 + 7, ये तो 1, ये आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन जहाँ पे क्या है 3 है, तो ये भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो 3 अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें, 3 to the 6 + 1 7 आता है, 5 नहीं आता, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो y क्या, y x की वैल्यू, y कंडीशन क्या है, y 2x + 1 y = x की वैल्यू में 3 पुट कर रहा हूँ, 3 + 1, 3 to the क्या आता है 6 + 1 ये 7 आ रहा है। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो y की वैल्यू 7 आना चाहिए, तो बिल्कुल 7 ही आ रहा है y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये भी हम क्या लेंगे, इस सेट R में ले लेंगे। तो यहाँ सेट खत्म हो गया, ये एक रास भी यहीं तक था, तो ये आपका सेट बन गया, ये सेट आपका R है। ये हमने सेट जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करना था, ये गिवन कंडीशन थी, इसके अकॉर्डिंग हमने सेट को चूज किया है। अब स्टूडेंट इसको करना क्या है, वो करें इसको टेबुलर फॉर्म लिखें, तो R का टेबुलर फॉर्म यही है। आल्सो फाइंड R इनवर्स, वो करें R का इनवर्स भी फाइंड करो। ये तो हमने R फाइंड कर दिया इस टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि ये तो बिल्डर कंडीशन जो थी वो बिल्डर फॉर्म में थी, लेकिन हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको इसको R का इनवर्स भी फाइंड करना है। ये तो R है स्टूडेंट, R इनवर्स क्या होगा, इन्हीं नंबर्स का क्या होगा, उलट होगा। उलट क्या मतलब, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब नहीं, इंटरचेंज हो जाएंगे। R इनवर्स के लिए इसके जो एलिमेंट है x के y में और y के एलिमेंट में इंटरचेंज हो गए। ये 0 की जगह पे 1 लिखना है और 1 की जगह पे क्या लिखना है 0। इसको कहते हैं, ये रिलेशन में, बैंड रिलेशन में इसी तरह इनवर्स क्या होता है, इसी तरह इंटरचेंज होता है, डिजिट इंटरचेंज होते हैं। x की वैल्यू y में शिफ्ट, सॉरी y की जगह पे शिफ्ट होता है और y की x की जगह पे, यानी कि रिप्लेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे 1 है, 1 3 की जगह पे जाएगा, 3 1 की जगह पे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3। जी इसका बैंड रिलेशन में इनवर्स ऐसे ही फाइंड होता है, 3 1 और लास्ट जो है 7 3। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर ये आप लोगों पे है। इसका क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 है। वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज इक्वल टू, इफ वो कह रहा है इफ s इज इक्वल टू j एंड t इज इक्वल टू j, देन राइट द फॉलोइंग बैंड रिलेशन। वो दर्ज झैल बैंड रिलेशन को लिखे इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में, बिल्डर में नहीं, यानी कि डिजिट की फॉर्म में लिखे। ये बिल्डर में लिखा हुआ है, आपने डिजिट की फॉर्म 0 1 2 3 फाइंड डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। हर केस में डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। पहली जो है कंडीशन ये है, पहली R1 इज इक्वल टू x, y, x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू t एंड x इज इक्वल टू y, x y के बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ऑर्डर पेयर, सॉरी एक क्रॉस बी फाइंड करना है, यानी कि R फाइंड करना है या एक क्रॉस बी। सो एक क्रॉस बी तो नहीं है, यहाँ पे क्या है s एंड t है, तो हम s और t मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, s क्रॉस t। अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये s की वैल्यू, ये t की वैल्यू, तो हमने क्या फाइंड करना है s क्रॉस t। ये नहीं है हमारे पास, तो दैट विल बी इक्वल टू, या r इज इक्वल टू, इसको r भी आप कह सकते हैं या s क्रॉस t रिलेशन कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने s की वैल्यू लिखनी है 1 2 4 8, फिर स्टूडेंट आपने क्रॉस लिखना है 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 0 3 पावर 0 3 पावर 1 और 3 पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है, हर 1 का सबके साथ पेयर होगा। क्या लिखना है 1, इसका पेयर 3 पावर 0 के साथ होगा। फिर स्टूडेंट क्या है 1, अगेन 1 का 3 पावर 1 के साथ पेयर होगा, अगेन 1 का 3 पावर 2 के साथ। आपको पता है, ये आप कर सकते हैं। फिर बारी आएगी 2 का इन तीनों के साथ क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। तो क्या लिखेंगे 2 साथ में क्या है 3 पावर 0, अगेन क्या है 2 3 पावर 1, अगेन क्या है 2 3 पावर 3। अब किसकी बारी, स्टूडेंट 4 की बारी है, 4 3 पावर 0, 4 3 पावर 1, सॉरी 4 3 पावर 2। अब 4 क्या आ गई। अब स्टूडेंट किसकी बारी है, 8 की बारी है। 8 का ऑर्डर पेयर किसके साथ होगा, 3 पावर 0 के साथ। फिर 8 का ऑर्डर पेयर होगा 3 पावर 1 के साथ स्टूडेंट। फिर 8 का ऑर्डर पेयर होगा 3 पावर 2 के साथ। ये ऑर्डर पेयर या एक रास भी मालूम है कि इसको करली ब्रैकेट में स्टूडेंट आप क्लोज कर दें। ये करली ब्रैकेट में क्लोज हो चुका है। अब कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन में वो ये गिवन है, वो कह रहा है इस केस में, पहली केस में आपने चूज करना है, फर्स्ट केस में एक्स वाई की वो वैल्यू चूज करनी है, एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू एस से और वाई बिलोंग्स टू टी। एक्स और वाई वो पेयर चूज करना है, एक्स और वाई, जिसमें एक्स वाई के बराबर होना चाहिए।
फर्स्ट कंडीशन में R1 के लिए आपने वो पेयर चूज करने हैं जिसमें x वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ y, यानी कि x और y क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे 1 1 x1 y1 या 2 2 3 3। तो इसमें चूज करो, रिलेशन में चूज करो स्टूडेंट कौन सा है जो x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है। जहाँ पे x की वैल्यू 1 है फर्स्ट और y की वैल्यू 3 पावर 0 है, क्या ये बराबर है? यस, ये बराबर है। कैसे बराबर है? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 पावर 0 है। वी नो दैट जिस चीज का, जिस नंबर का या जिस डिजिट का या जिस वेरिएबल का पावर 0 हो, जिसको हम नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नॉट, वो हमेशा 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे 3 पावर जो 0 है वो 1 की इक्वल होता है। ये y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और x की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो फर्स्ट जो है वो R1 में आता है 1 3 पावर 0। क्यों लिखा है? क्योंकि 3 पावर 0 भी किसकी इक्वल है, 3 पावर 0 भी 1 की इक्वल है। किसी भी नंबर का पावर अगर नॉट हो, चाहे x का, चाहे y का, चाहे 100 पावर नॉट हो, चाहे आपके पास 100 इसका पावर 0 या नॉट हो, वो भी 1 की इक्वल होता है स्टूडेंट। अब सेकंड, यानी कि x और y बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 2 है 3 है बराबर नहीं है, 3 पावर 1 है बराबर नहीं, 2 है 3 पावर 2 तो 9 आता है, 4 3 पावर 0 बराबर नहीं है, 3 1 नहीं है, ये भी नहीं है स्टूडेंट, 8 है 3 पावर 0 है, 8 है 3 है 3 पावर नहीं है, कोई और बराबर नहीं है। तो ये फर्स्ट जो है ना कंडीशन, ये एक ही सेटिस्फाइड कर रहा है 1 एंड 3 0। तो इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट, डोमेन R1। तो डोमेन फर्स्ट वैल्यू इसके डोमेन होता है, वो क्या है, 1 है। इसका रेंज स्टूडेंट क्या है, तो रेंज भी 3 पावर 0 है, तो 3 पावर 0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो रेंज भी क्या है, 1 है। ये दोनों चीजें फाइंड करनी थी। कंडीशन नंबर 2 स्टूडेंट, कंडीशन नंबर 2 में है x और y, वो कह रहा है वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें x y से s से बिलोंग करता है और y t से बिलोंग करता है, एंड y लेस देन x होना चाहिए। वो वाले सारे आपने यहाँ पे लिख देने हैं, a क्रॉस b s क्रॉस t में से सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिख देने हैं जिसमें y लेस देन हो x से। तो देखते हैं कौन सा y, किसमें y लेस देन है x से। ये स्टूडेंट ऑर्डर पेयर है, क्या ये 1 और 3 पावर 0 लेस देन है, y लेस देन है इससे, नहीं, ये तो बराबर है। यहाँ y लेस देन है, ये y की वैल्यू ये है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, क्या ये 3 1 से लेस देन है, नहीं। इस वाली वैल्यू को इस 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी x वाली वैल्यू से कम होना चाहिए। क्या ये 3 पावर 2 ये से कम है, नहीं है कम, तो ये कोई भी नहीं है। तो 3 पावर 0 ये 2, ये 2 है, ये 3 पावर 0, यस ये कम है। 3 पावर 0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। 3 पावर 0 ये तो 2 है, और 3 पावर 0 1 की इक्वल है। 3 पावर 0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो ये क्या आएगा 2 1। तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, किसकी वैल्यू से, x की वैल्यू से। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2 3 पावर 0। एक तो नंबर जे है, पेयर जे है। दूसरा, किसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, y की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। अब यहाँ 2 y की वैल्यू बड़ा है, यहाँ y की वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ y की वैल्यू लेस देन है 4 3 पावर 0। तो क्या लिखेंगे, पहले हमने 2 3 पावर 0 लिखा है, अब 4 3 पावर 0, 3 पावर 0 1 आता है, और 4 जो है ना ग्रेटर है, तो y की वैल्यू लेस देन x से। ये 4 3 पावर 1, ये भी 4 है, 3 पावर 1 3 की इक्वल है, तो यहाँ पे y की वैल्यू लेस देन है, तो क्या लिखेंगे 4 3 पावर 1, ये लेस देन है किससे, y की वैल्यू लेस देन है किससे, x से। x 4 है, y की वैल्यू क्या 3 है, ये तो ज्यादा है। 8 3 पावर 0, फिर 8 3 पावर 0 क्या है, लेस देन है y से। 8 3 पावर 0, 8 3 पावर 1, 8 और 3 जो है ना पावर 1 लेस देन है 8 से, तो लिखने 8 3 पावर 9, ये तो ग्रेटर देन है। तो ये स्टूडेंट आगे क्या, R2 की वैल्यू। अब R2 का डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है और डोमेन लिखना है। तो रेंज इसका क्या आता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जरा लिखता हूँ एक और जगह पे, रेंज ऑफ R2 रेंज, इसका रेंज स्टूडेंट क्या आ सकता है, R2 है क्या, R2 ये है 2, फर्स्ट वैल्यू इसका रेंज होता है, क्या है, पहली वैल्यू 2 है, पहली वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 2 है। तो 2 इस, सॉरी ये फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, डोमेन, R2 का डोमेन, डोमेन R2, डोमेन R2। तो फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट क्या है, आप देख सकते हैं 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। 2 क्या है, डोमेन है फर्स्ट, इसमें x वैल्यू की वैल्यू डोमेन होता है, तो पहली वैल्यू क्या है 2 है डोमेन में, सेकंड वैल्यू क्या है 4 है डोमेन में, थर्ड भी 4 है, 4 को डबल लिखने की जरूरत नहीं, फिर 8 है डोमेन में, और कोई नहीं है, डोमेन इसका ये है। तो रेंज इसका, रेंज R2, रेंज मतलब सेकंड वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है 3 पावर 0, फिर क्या है 3 पावर, ये भी 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है 3 पावर 1 है और 3 पावर 1 है, तो ये 3 पावर 0 और 1, ये इसका क्या है
3 पावर 0 और 1 इसका क्या है, रेंज है किसका, कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2। अब स्टूडेंट कंडीशन नंबर 3 है, कंडीशन नंबर 3 में क्या है, कंडीशन नंबर 3 में वो कह रहा है एक्स और वाई का वो ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें एक्स और वाई को अगर हम ऐड करें तो किस में से, एस क्रॉस टी में से, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, अगर हम एक्स को वाई के साथ ऐड करें नंबर इवन आना चाहिए भाई, ई की इक्वल आना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं जिसको जो इवन आ सकते हैं। अब स्टूडेंट आप देखें कि इवन कौन से आ सकते हैं, यहाँ इसमें 1 और 1 और 3 पावर 0, 3 पावर 0 भी 1 क्या आ सकता है, ये इवन आ सकता है। फर्स्ट ये है 1 3 पावर 1, 3 पावर 1 क्या आता है 1 प्लस, अगर 1 को हम 3 पावर 1 तो 3 की इक्वल आता है, अगर इन दोनों को प्लस करें 1 प्लस 3 करें 4 आता है, ये भी 1 आता है। ये 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 क्या आता है 9, 9 प्लस 1 10, ये भी क्या आता है इवन आ रहा है। ये तो 3 वैल्यू आ गए। अगर 2, ये 2 है ये 1 है, 3 ये ऑड आता है, ये 2 है ये 3 है ऑड आता है, 2 है ये 9 है ऑड आता है, ऑड नहीं 4 है 3 पावर 1 है ऑड आता है, 4 है 3 पावर 4 है और ये 3 पावर 1, 3 पावर 1 तो 4 और प्लस 3 7 आता है, 4 है 3 पावर 1 ये भी ऑड आता है, 8 3 पावर ये ऑड, 8 3 11 ये सारे ऑड आते हैं। ये सिर्फ 3 नंबर हैं ऐसे जिनको अगर हम ऐड करें आंसर क्या आता है इवन। तो इसका R3 जो आ रहा है वो स्टूडेंट क्या आ रहा है R3, इसको टेबुलर फॉर्म में आपने ब्रैकेट में इस तरह लिखनी चाहिए। कौन कौन सी हैं 1 3 पावर 0 और फिर क्या है 1 3 पावर 1 और 1 3 पावर 2, ये वो नंबर हैं जिनको अगर आप ऐड करें एक्स और वाई की तो आंसर आपका क्या आएगा इवन ही आएगा। क्या आएगा इवन आएगा। और इसका क्या है, इसकी जो है ना जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर फोर्थ कंडीशन क्या कहती है हमें, वो कह रहा है ऑर्डर पेयर एक्स और वाई के, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें आंसर ऑड आना चाहिए। एक्स और वाई को एक्स वो ऑर्डर पेयर में से अगर एक्स के ऑर्डर पेयर को वाई के जो है ना एक्स के एलिमेंट को वाई के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर ऑड, वो मीन ऑड आना चाहिए। तो 1 और 1 3 पावर 0 भी 1 है तो आंसर ऑड आता है। तो पहली जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना वो जी है 1 3 पावर 0, 3 पावर 0 भी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आता है 1, ये ऑड नंबर है। अब पहले दूसरी वैल्यू क्या है 1 3 पावर 1, ये 1 है ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो ऑड ही आंसर आता है। तो इसको हम क्या लिखें 3 पावर 1 जो कि 3 की इक्वल है, तो ये सेकंड। फिर स्टूडेंट 1 है 3 पावर 2 तो 9 है, 9 मल्टीप्लाई 1 तो 9 ही आता है, ये भी ऑड है, दोनों ऑड है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो ऑड ही आता है ऑलमोस्ट। तो ये क्या है 3 पावर 2, ये भी वैल्यू इसमें आ जाती है। अब आपके पास ये ऑड इवन है ये ऑड है 9, ये नहीं आएगा ऑड नहीं आएगा, ये इवन है ये ऑड है, ये भी क्या आ सकता है इवन आ सकता है। 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 है ये 3 पावर 1 है, 2 3 क्या आता है 6, तो 6 तो इवन नंबर है ऑड नहीं आ रहा है। 2 3 पावर 9 2 18 ये इवन आ रहा है ऑड नहीं आ रहा है, ऑड आना चाहिए। 4 और 3 पावर 1 4 आता है इवन आ रहा है, 4 3 पावर 1 12 इवन आ रहा है, ये 9 36 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये 8 24 आ रहा है, ये बाकी सारे इवन आ रहे हैं, कोई ऑड नहीं आ रहा, ऑड यही 3 आ रहा है। तो इसका डोमेन क्या होता है रेंज क्या होता है। अब इनका रेंज आप डोमेन लिखो पहले डी मीन डोमेन। अब इनका डोमेन क्या आ रहा है स्टूडेंट, डोमेन इनका जो आ रहा है वो है पहली वैल्यू होती है 1 है, सब में 1 1 है तो डोमेन इसका क्या है 1 है। तो रेंज इसका क्या है स्टूडेंट 3 पावर 0 है, 3 पावर 0 है, फिर 3 पावर 1 है, फिर 3 पावर 2, ये इसका क्या है रेंज है। स्टूडेंट लास्ट इसका जो है ना स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। लास्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 5, इसमें जो गिवन है वो कह रहा है y ग्रेटर देन 2x, y की वैल्यू x के डबल से बड़ा होना चाहिए, वो वाली आप ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। अगर डबल मतलब क्या है, अगर y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू इसका डबल कितना होता है 2 होता है, 2 से ग्रेटर होना चाहिए यानी कि 3 होना चाहिए, x क्या होना चाहिए फिर 3 होना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 से होना चाहिए। y की वैल्यू ग्रेटर, x की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर y की आपके पास y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
या 2 होना चाहिए, इसके डबल से ये ज़्यादा है, सॉरी 5 हो तो ये 2 होना चाहिए, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर में y ग्रेटर देन होगा x के डबल से। पहला ये है y ग्रेटर है x से, नहीं, x के डबल से y ग्रेटर है जी, y x के डबल से ग्रेटर है। x चूंकि 1 है और y 3 है, 1 का डबल कितना होता है 2 होता है, तो इस 2 से ये 3 बड़ा है, ठीक है, डबल से भी बड़ा है। x को अगर हम डबल का ट्वाइस कर दें तो इसके ट्वाइस से 3 ग्रेटर है, तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 3 पावर 1, यानी कि y की वैल्यू x के ट्वाइस से ग्रेटर होना चाहिए। x के ट्वाइस मतलब क्या है, इस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आता है 2 आता है। अब इससे भी y की वैल्यू बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको चूज करना है। तो इस 2 से ये बड़ा है जी, ये 3 है, इस 2 से बड़ा है, तो इसको हमने चूज की है। अच्छा R5 में अब सेकंड कौन सा चूज करते हैं, अब ये y की वैल्यू वो चूज करने हैं जो x के ट्वाइस से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब जितने ज्यादा बड़ा हो मसला नहीं है, लेकिन उसके ट्वाइस से बड़ा ही होना चाहिए। तो ये x तो 1 है, इसका ट्वाइस तो 2 होगा, ये तो 9 आता है, तो ये भी इसका इसमें आ जाता है 1 इंटू 3 पावर 2, इसके ट्वाइस से ज्यादा है। सेकंड जो वैल्यू है ये y इसके ट्वाइस से ज्यादा है 9, यहाँ इसके ट्वाइस, इसका ट्वाइस 2 का ट्वाइस क्या होता है 4, ये 3 है, तो y तो कम है 2 के ट्वाइस से। अच्छा ये y क्या है 9 आता है, 3 पावर 2 और ये 2, ये 3 पावर, अगर हम इसका ट्वाइस कर दें तो इसका ट्वाइस आएगा 4, लेकिन अगर इस ये क्या है 3 पावर 2 क्या है 9, तो 9 इसके ट्वाइस से यानी कि 2 के ट्वाइस से ज्यादा है, तो ये वाला नंबर को चूज करना है, ये पेयर को चूज करना है 2, 3 पावर 2। अब स्टूडेंट ये तो y स्मॉलेस्ट है, यहाँ y भी स्मॉलेस्ट है, और ये हमने चूज किया, ये चूज नहीं किया। 4 का डबल क्या आता है 8 आता है, और 4 के डबल से ये नंबर, ये डिजिट ग्रेटर है, यस ग्रेटर है। 4 का डबल क्या आता है, 4 का डबल आता है 8, और ये 3 का स्क्वायर है, ये आता है 9, तो 4 के डबल से भी ये नंबर क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है, तो ये पेयर को हमने चूज करना है 4 3 पावर 2। अब 8 0 नहीं स्मॉलर है, 8 ये स्मॉलर है, 8 का डबल कितना है स्टूडेंट 16, 3 टू द क्या आता है 9, क्या 8 ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, इसका डबल यानी कि इसका डबल, इस 8 का डबल क्या 16 आता है, ये 9 से 8 का डबल ज्यादा है, तो इसको चूज नहीं करना, ज्यादा इसको होना चाहिए, तो इसको चूज नहीं करना। ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिन्होंने ये कंडीशन फुलफिल की है। तो अब हमने क्या कर लिखना है स्टूडेंट, डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। डोमेन उनका क्या आता है, डोमेन और 5, फर्स्ट वैल्यू इसकी डोमेन होती है 1 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 2 है, और फिर क्या है 4 है, ये इनका डोमेन आ गया। रेंज स्टूडेंट का क्या है, रेंज इनका क्या है, ये सेकंड वाई वाली वैल्यू 3 पावर 1 3 पावर 2 बाकी 3 पावर 2 है, तो ये इनका क्या है रेंज है। स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ आए तो काइंडली चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।